दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रियजनों को, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, बड़ी बहनों को, बच्चियों को, माँओं को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, पर वो पूरी आज़ादी नहीं थी। हमें पूरी आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिला था, जब हम सामाजिक एकता और लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए एक संविधान का निर्माण करते हैं और उसको लागू करने का काम करते हैं। तब मुझे लगता है कि हमारे लिए पूरी आज़ादी थी। पर जिस विषय को लेकर मैं यहाँ लाइव आया हूँ, वो विषय मार्मिक भी है और संवेदनशील भी है, क्योंकि इधर 2 या 3 दिन से छात्र सड़कों पर आए हैं और वो छात्र सड़क पर इसलिए नहीं आए हैं कि उन्हें किसी पार्टी का टिकट चाहिए, चुनाव का माहौल है, या मंत्री पद मांग रहे हों, या ये कह रहे हों कि हमारे छात्रों के बीच में से कोई चीफ मिनिस्टर घोषित कर दीजिए। ना तो ये एमएलसी का टिकट मांग रहे हैं, ना तो राज्यसभा जाने की उनकी ख्वाहिश है। छात्र अपनी बात वर्चुअल तरीके से रूम में बैठ करके अपने ट्विटर के माध्यम से पिछले कई सालों से सरकारों को और विपक्ष के नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें ना तो सरकार सुन रही है, ना तो विपक्ष के लोग सुन रहे हैं। आज जब छात्र तंग आकर सड़कों पे उतर आया, क्योंकि कोरोना का काल भी चल रहा है, मैं बिल्कुल भी इसे सही नहीं ठहराता, पर उसमें अकेले छात्रों को दोष देना मुझे नहीं लगता कि ये सही भी है, और हम कि ये जो मानवीय कृत है उस तरह का कुछ है। कल शाम को एक वीडियो वायरल हुआ, पहले तो उससे पहले पटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस वाले छात्रों को पीट रहे हैं। कल इलाहाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक वीडियो आया था सबके सामने, आप सभी ने देखा होगा, जिसमें पुलिस छात्रों को घसीट के मार रही, बेदर्दी के साथ मार रही, बेरहमी के साथ मार रही है, हॉस्टल में घुस के मार रही है। वहां मैं देख रहा था कि छात्र जो थे, जो अपना कमरा बंद कर दिए थे, जो पुलिस के डर से अपना कमरा बंद किए हुए थे, पुलिस उनके दरवाजे पर बंदूक के बट से दरवाजे तोड़ने का प्रयास कर रही थी। पुलिस के लोग अपनी ताकत का एहसास उनके दरवाजे पर करवा रहे थे। 4-5 पुलिस वाले मिलकर, 2-3 पुलिस वाले मिलकर अपने लातों से पैरों से दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वो पुलिस वाले गुस्से में थे, जैसे लग रहा था कि पुलिस की वर्दी पहनकर कोई गुंडा आया हो और उसे सुपारी ली हो कि हमें ये काम को अंजाम देना है, हमें पैसा मिलेगा। मैं बड़ा भावुक हुआ। आज 26 जनवरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया था, और उस संविधान में हमसे वादा किया गया था, हमारे पूर्वजों ने अपनी संततियों से, अपने आने वाली पीढ़ियों से वादा किया था, आपके हितों की, आपके अधिकारों की रक्षा ये संविधान करेगा। और हमको शुरू से लेकर अब तक पढ़ाया भी गया कि आपका जो हक है, आपके जो अधिकार हैं, वो आप सरकारों से मांगिए, क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा चुना जाता है। पर अगर आज छात्र असहमत होकर आपसे, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा, मैं पुलिस के रवैये पर बात कर रहा हूं, और सरकार का दोष क्या देना इसमें। सारी शक्तियां तो निर्वाचन आयोग के पास चली गई हैं। सरकार पर उंगली उठाना बेवकूफ़ी है। मैं सत्ता परिवर्तन की बात कभी नहीं किया हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूं, और एक पुलिसैया कार्रवाई पर मैं बात कर रहा हूं। छात्र
इतने दिनों से बेबस लाचार था, जब आर्टिकल 19 हमको अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को मनवा सके, हम आंदोलन कर सके, अनशन कर सके, भूख हड़ताल कर सके, तो पुलिस ये करने से हमको क्यों रोक रही है? महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो तर्क दिए जा रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, धारा 144 लगी है, आचार संहिता लगा है, इसमें लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। मैं भी सहमत हूँ, हम लोग भी जानते हैं ये छात्र जो हॉस्टलों में रूम लेके रहते हैं ये बेवकूफ़ नहीं है, इनको भी धारा पता है कि धारा 144 लगी, आचार संहिता लगा, कोरोना काल है, ये भी सहयोग करना चाहते हैं। पर अगर छात्र का सब्र का बांध टूट गया और सड़कों पर आ गए तो पुलिस इतना कर सकती थी, इनको लाठी डंडे से खदेड़ करके भीड़ को भगा सकती थी, लेकिन ये पुलिस की औकात इतनी कैसे हो गई? इस पर सवाल होगा कि छात्रावास में घुसकर छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, ये बेशर्मी है और ये बेईमानी है। आज के दिन अगर लोगों के घरों में लोगों के प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार जो हमको मिला है, उस अधिकार को हमारे खंडित किया गया, तो मुझे लगता है कि ये संवैधानिक मूल्यों का हनन है। छात्र आपसे मांग क्या रहा है? पार्टी का टिकट नहीं मांग रहा है। पटना में छात्र पीटा जा रहा है, लखनऊ में छात्र पीटा जा रहा है, इलाहाबाद में छात्र पीटा जा रहा है। इलाहाबाद में सारी बर्बरता की हद कर दी गई। ये कौन से लोग थे जो वर्दी पहनकर आए थे? ये वर्दी पहनकर आए हुए गुंडे, ये गुंडे के इतर कुछ भी नहीं थे, जो छात्रों को बेदर्दी से पीट रहे थे, जो उनके दरवाजे पर बंदूक के बट से उनके दरवाजे तोड़े जा रहे थे। 4-5 पुलिस वाले मिलकर दरवाजे पर लात और घूंसा मार रहे थे कि दरवाजा टूट जाए, उसके बाद अंदर घुसकर छात्रों को बेदर्दी और बेरहमी से पीटा जाए। अभी तक किसी नेता का बयान नहीं आया, विपक्ष वाले अपना मुद्दा ढूंढ रहे हैं उसमें भी, कि हमारा कहीं से वोट बैंक तैयार हो जाए, राजनीति तैयार हो जाए। ये बेशर्मी है साहब। ये छात्र लाचार नहीं है, ये छात्र कमजोर नहीं है, ये छात्र बेबस नहीं है, ये छात्र पढ़ा लिखा है, जो हजारों किलोमीटर से अपने घरों को छोड़ करके आके कमरा लेकर रहता है। और संविधान की जो आप बिना पढ़े लिखे लोग जो सत्ता का संचालन करते हैं, छात्र लक्ष्मीकांत वाजपेयी की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जी पे रट के रखा रहता है। उसे कानून का पाठ मत पढ़ाइए, उसे महामारी एक्ट मत बताइए, उसे धारा 144 मत बताइए। उसे पता है आप छात्रों ने गलती की, इकट्ठा हुए, मैं मानता हूं, पर आप कितने सही हो अपने गिरेबान में भी देखना पड़ेगा। कल बात हो रही थी छात्र संगठनों से, वो तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने बेहतर लोग हैं, वो तो कह रहे थे कभी कोरोना का काल चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, हमें सरकार के साथ, हमें निर्वाचन आयोग के साथ, हमें प्रशासन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनकी सहायता करनी पड़ेगी इसमें। है तो छात्र संगठन, बहुत सारे लोग एक उग्र आंदोलन की बात कर रहे थे कि छात्रों के हितों का हनन, और पुलिस की हिम्मत कैसे हुई, इसकी हिमाकत कैसे हुई कि हमारे हॉस्टलों में, हमारे छात्रावासों में घुसकर छात्रों को पीटा जाए। 2 मिनट में हम चाहते तो पुलिस की औकात दिखा सकते थे कि पुलिस की औकात कितनी है, लेकिन हम चाहते हैं प्रशासन में सहयोग करना। अगर इस देश में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, अब जहां हमारा हक और अधिकार हो उसकी लड़ाई ना लड़ सके संवैधानिक तरीके से, तो बताइए हम छात्र भटकते हुए कहां जाएं? हम विनती करते हैं सरकारों से, हम विनती करते हैं निर्वाचन आयोग से, हम विनती करते हैं प्रयागराज के डीएम से कि इस पर कार्रवाई की जाए, और डीएम साहब ये बताएं कि देश में संविधान है कि नहीं है, इस देश में संविधान का राज चलता है कि नहीं, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों की रक्षा होगी या नहीं। जो लोग इस पर बोल रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जैसे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि छात्र सड़कों पे आ गए, छात्र पटरी जाम कर दे रहे थे, जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन की पटरी है उसको जाम किए थे छात्र।
मैं बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ, बिल्कुल भी गलत था। और पुलिस का बयान बेहुदापूर्ण बयान है। छात्र वहाँ कहीं नहीं थे, छात्र पटरी पर थे ही नहीं, छात्र कंपनी गार्डन में आंदोलन करने के लिए जा रहे थे। और चलिए मान भी लेते हैं हम 2 मिनट के लिए कि छात्र जो है पटरी पर बैठे थे। हुजूर हम मानते हैं, चलिए ठीक है, छात्रों ने बहुत गलत किया, पटरी पर नहीं बैठना चाहिए था, महामारी एक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। पर आप पुलिस के आला अधिकारी हो, आपको इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आंदोलन हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आप लाठी भांज करके, आंसू गैस से गोले छोड़ करके आप उनको वहाँ से खदेड़ सकते थे। वो छात्र से कोई कट्टा बम बारूद गोला लेके नहीं बैठे थे। आप लाठी भांजते, छात्र अपने कमरे में चले जाते, अपने हॉस्टल, अपने छात्रावासों में चले जाते। वहाँ पर गोलियां नहीं बरसाते, वहाँ पर बम बारूद नहीं फेंकते। वो कलम चलाने वाले लोग हैं, कट्टा बम बारूद चलाने वाले लोग नहीं हैं छात्र। लेकिन आप अपने ताकत का एहसास उन निर्दोष और निहत्थे छात्रों पर किया, जो अपने कमरों में बैठकर अपनी किताबों के साथ पढ़ रहे थे, अपने गैस पे अपना खाना बना रहे थे, कोई अपना कपड़ा धुल रहा था, तो कोई मार्केट सब्जी लेके आ रहा था। आप उन निर्दोष छात्रों को बर्बरता के साथ पीटते हैं हुजूर, और आप खुद को कानून के रक्षक बोलते हैं। होंगे आप अपने लिए, आप कह सकते हैं खुद को, पर हम आपको एक वर्दी पहने हुए गुंडा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मानते। जो लोग भी उसमें शामिल थे, मैं सभी पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूँ, जो जो इस बर्बर घटना में सम्मिलित थे, उनको मैं एक वर्दी पहने हुए पुलिस के गुंडे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मानता। मैं उनको जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है, उनके कान पकड़वाए जा रहे हैं, मुर्गा बनाया जा रहा है, जेल में डालने की धमकी दी जा रही, माँ बहन की गालियां की जा रही हैं। उन पुलिस अधिकारियों को पता नहीं शायद कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश पूज्य गांधी जी के आदर्शों से चलेगा, ये देश भगत सिंह और चंद्रशेखर के मूल्यों पर चलेगा, ये देश आपकी तानाशाही पर नहीं चलेगा। और रही बात अधिकारों की और हक की, तो ये तो हम लेके रहेंगे। हमें पुलिस क्या फोर्स लगा दे, हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपने अधिकारों की नौकरी पाना हमारा अधिकार है। और अपने अधिकारों को जो हमसे छीनेगा, उसके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमें सड़कों पर उतरना पड़े, संसद भवन का घेराव करना पड़े, या पार्लियामेंट का जाके दिल्ली में पार्लियामेंट को चारों तरफ से घेरना पड़े, विधानसभा का घेराव करना पड़े, हम सब उसके लिए तैयार हैं। और एक शेर, पुलिस के जो लोग छात्रों को बर्बरता के साथ पीटते थे, उनके लिए एक शेर है, और सुनते जाएं कि सब्र जब बगावत पे आएगा तो हर सितम का जवाब मांगेगा। सब्र जब बगावत पर आएगा तो हर सितम का जवाब मांगेगा। पानी है तो कोई बात नहीं, खून है तो हिसाब मांगेगा। तो याद रखिएगा, सब्र जब टूटेगा तो हिसाब आपसे भी मांगा जाएगा। कभी जब आप सिस्टम से लड़ोगे, तो यही छात्र आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो कोई नहीं खड़ा होगा, आप अकेले लड़ोगे। ये बात को याद रखिएगा। आप किसानों पर भी लाठी चलाते हो ना, आप वही पुलिस हो जो निर्दोष किसानों पर भी लाठी चलवा देते हो। अपनी मर्दानगी साबित करते हो गरीब लोगों पर, निहत्थों पर। आपको मैंने देखा है गिड़गिड़ाते हुए चौराहों पर, आपको मैंने देखा है चौराहे पर आपकी ड्यूटी लगी रहती है, बाइक वालों को आप खड़ा करके उनसे चालान काटते हो, उनसे 500 रुपया कोने में जाके लेते हो। आपके कृत्यों को हमने देखा है अपनी आंखों से। और जो 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर से गाड़ियां निकलती हैं, महंगी एक्सयूवी गाड़ियां निकलती हैं, आप उनको सल्यूट करते हो। आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप उनको रोक सको। आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी विश्वसनीयता को हमने अपनी आंखों से परखा है और देखा है कि आप कितने सही हो। पुलिस की वर्दी पहनकर छात्रों पर लाठी चार्ज करोगे, छात्रों पर लाठियां बरसाओगे? किसने दिया अधिकार आपको? ये पुलिस के लोगों, किसने दिया अधिकार आपको कि आप छात्रावासों में घुस जाओ, कमरे तोड़कर उन पर लाठियां बरसाओ? कौन दिया अधिकार आपको? ये किस संविधान ने दिया है आपको? आप पढ़े लिखे हो कि जाहिलों की तरह व्यवहार करने के लिए वर्दियां पहन लिए हो? ये छात्र अगर आपके खिलाफ खड़े हो गए तो राह जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। क्योंकि जब जब छात्र हितों का हनन हुआ है, तब तक छात्र अपने अधिकारों को छीन लिया है। और नोट कर लीजिएगा कि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, और खून बहेगा सड़कों पे तो आग लगेगी महलों में, और आग लगेगी महलों में तो कोई बचेगा नहीं। जो लोग
छात्रों पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। यह कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। छात्र नौकरी चाहता है, उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं। आप जाके उनको मारोगे? किस संविधान के दायरे में आपको अधिकार दिया गया है? और कितनी औकात आपकी कैसे हुई कि आप छात्रावासों में घुस जाएं? कोई भी अधिकारी हो, डीएम की औकात नहीं है। प्रधानमंत्री जो हमारे देश का है, सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, वो हमारे राइट टू प्राइवेसी का अधिकार हमसे छीन नहीं सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दे के गए हैं। मैं इस बात को पुरजोर से विरोध करता हूं, छात्रों के साथ खड़ा हूं। छात्र संगठन एक उग्र आंदोलन की बात कर रहे थे, सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाए इसका। पर जो हमारे सीनियर थे, हमारे लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कोरोना काल चल रहा, महामारी एक्ट लगा हुआ है, चुनाव भी है, हमें इस प्रशासन की मदद करनी चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। हम छात्र हैं, चलो ठीक है, 4 लाठी 5 लाठी हम लोग खा लिए, लेकिन देश की अखंडता, देश की एकता और देश की बदनामी बाहर नहीं होना चाहिए। ये ना मैसेज जाए बाहर कि जहाँ छात्र पीटे गए और चुनाव है, महामारी के समय भी छात्र सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हम ये काम नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से, हम छात्रों की वजह से देश को बदनाम होना पड़े। कोई बाहर का पत्रकार, कोई बाहर का न्यूज़ एजेंसी छापे भारत के बारे में, कुछ उल्टा सीधा छापे। हम देश की अस्मिता और देश के सम्मान के लिए छात्र हमेशा लड़ा है, छात्र हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे देश के अंदर जब जब कुरीतियों का विरोध करना पड़ा हो, छात्र हमेशा इस बात के लिए खड़ा रहा है। इसलिए हम राष्ट्र और समाज के विपरीत कुछ भी काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो पुलिस वाले जो तानाशाही कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो एक बात जान लें कि हिसाब होगा, और ऐसा हिसाब होगा कि आप भूल नहीं पाओगे। जिस दिन छात्र खड़ा हो गया ना, उस दिन आपको जगह नहीं मिलेगी। आपकी गुंडागर्दी और आपकी जो लाठी चलाने की कला है ना, सब भूल जाओगे। क्योंकि छात्र वो वो ताकत है इस देश में जो बड़े बड़े इतिहासों को बदल देता है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इतने देर के संवाद के बाद हम छात्रों से अपील करेंगे, आप लोग धैर्य बनाए रखिए और प्रशासन के कार्यों में सहयोग दीजिए। हम फिर से इकट्ठा होंगे, अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हम पुलिस वालों ने हम पे लाठियाँ चलाई, आप छात्रों को पीटा, कोई बात नहीं। हम उनको अपना गार्जियन मानते हैं। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे गार्जियन, हमने कोई गलती कर दी थी, हमारे गार्जियनों ने हमको मारा है, हम माफ़ कर देते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। ये वक्त आंदोलन करने का नहीं है, मुझे लगता है। लेकिन हक और अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, ये कदापि नहीं छोड़ेंगे। हम पे लाठियाँ मारिए, हम पे गोलियाँ मारिए, हमको जेल में डाल दीजिए, हम पे मुकदमे कर दीजिए, पर जहाँ हमारे हक और अधिकारों की बात होगी, जहाँ कोई हमसे हमारा हक और अधिकार छीनेगा, तो हम उसके हलक में हाथ डालकर अपने हक और अधिकारों को मांग लाएंगे। ये वादा है आपसे, ये विश्वास है आपको। तो आप सभी गणतंत्र दिवस मनाइए, और मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सब धैर्य बना के रखिए, सब अच्छा होगा जीवन में। प्रभु राम का आशीर्वाद हम सबके साथ है, हम छात्रों के साथ है। पूज्य गांधी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद हमारे साथ है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का आशीर्वाद हमारे साथ है, पटेल जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम सब इस विपदा घड़ी में साथ रहें और प्रशासन और देश का सहयोग करें। अंत में दुष्यंत कुमार ने इसी तानाशाही पर एक शेर कहा था, उस शेर के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ कि जो दुष्यंत ने, मुझे लगता है 1975 के दौरान में कहा था कि विवाहित व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारा कहनता कहन कर रहा हूँ, और खोले से नहीं खुलते इन तानाशाहों के दरवाजे, इन्हें तोड़ने का जतन कर रहा हूँ। तो 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ढेर सारा प्यार आप सभी को, और आप लोगों की दुआओं का कांक्षी, और सहयोग करिए देश के लिए। हम बहुत छोटे लोग हैं साहब, पुलिस वालों से कहना चाहते हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम छात्र हैं। आप हमें मार दोगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन हमारे सब्र का बाँध टूटा, उस दिन आप भी हमारा कुछ नहीं कर पाओगे।
और जब तक हम प्रशासन हम की मदद कर रहे हैं, तब तक आप हम पे जुल्म ढा लीजिए। हमारे सामने हम कुछ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम राष्ट्र और समाज की सोचने लगते हैं कि हमारे वजह से, इन छात्रों की कौम की वजह से हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा का अपमान ना हो, इसलिए हम चुप रह जाते हैं। और हम अब भी आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे। इस महामारी के दौरान हम सब आपके साथ हैं। पर ये बर्बरता साहब ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र और समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जो कृत्य हुआ, वो बिल्कुल भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आत्मा रो रही होगी। और इसी के साथ आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।